राइट, शहजाद साहब ये बताइएगा कि आपकी नज़र में कौन जिम्मेदार है? गुज़श्ता रोज़ जो कुछ हुआ, जलाओ घेराव, बदअमनी, इस दौरान कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसकी जिम्मेदारी ली नहीं, किस पर जिम्मेदारी बनती है? और दूसरा, आपको लगता है कि हुकूमत इसीलिए इकदाम कर रही है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करना चाहती है, या फिर इसीलिए कोई इकदाम नहीं कर रही कि वो फौरी इंतखाबात की तरफ जाने का अभी भी सोच रही है हुकूमत? जुनैद, देखिए, लॉन्ग मार्च से 2 दिन पहले तक तो हुकूमत के लिए ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा बुरे थे। जिस किस्म का क्रैकडाउन किया, जो अनरेस्ट क्रिएट किया, लोगों को अरेस्ट करके या घरों में जाकर जहां पे खवातीन थी और मेल पुलिस ऑफिसर्स वहां पे गए, तो ये तो 2 दिन पहले भी आपके साथ जब प्रोग्राम किया तो उसमें मैंने कहा था कि हुकूमत ने अनरेस्ट इनिशिएट किया है, नहीं करना चाहिए था। तो 2 दिन तो हमने देखा, और कल भी जब लाहौर से निकलने की लोग कोशिश कर रहे थे, जो यास्मीन राशिद के साथ हुआ, जो टेयर गैसिंग हुई, लोगों को नहीं जाने दे रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को H9 यही पाक की उन्होंने जब गुजारिश की थी, उन्होंने मांगा था, उनको नहीं दिया, दे देना चाहिए था। तो 2 दिन तक तो मेरे ख्याल से बड़ा नेगेटिव एक ऑप्टिक्स थे हुकूमत के लिए। लेकिन कल जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि H9 पर आप बैठेंगे, बाबर अमान साहब ने इसकी हामी भर ली। उसके बाद जब लोग इकट्ठा हुए, यहाँ पे दरक को जलाया गया, मेट्रो बस स्टेशन को जलाया गया, और फिर जब इमरान खान साहब आए और फिर उठकर चले गए ये कह के अब मैं एक और डेडलाइन दे रहा हूं 6 दिन की, तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो टाइट थी वो काफ़ी अनफेवरेबल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। काफ़ी नेगेटिविटी या मनफी तासुर गया है कि वो आए और चले गए और एक डेट दे के चले गए। अब मीर साहब ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो समझते हैं कि इसके पीछे भी कोई वजह है, बट मैं तो उसी पे बात कर रहा हूँ जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि कहाँ पर किसका पोलिटिकल फ़ायदा हुआ है, कहाँ पर नुकसान हुआ है। तहरीक इंसाफ को ये नुकसान ज्यादा हो सकता था अगर नून लीग पहले ही उनकी बात मान जाती, उनको H9 ग्राउंड दे देती, रुकावटें ना क्रिएट करती, अरेस्ट ना करती और उनको आने देती। अगर उनको आने देते और फिर यही सूरत हाल होती कि लोग ना निकलते और जलाओ घेराव होता, तो मेरे ख्याल से इसका पूरा मलबा तहरीक इंसाफ पे जाता। अब उनके पास एक एक्सक्यूज है कि क्रैकडाउन किया गया, हमें रोका गया, पहले पुलिस ने शेलिंग की, इसलिए हमने इसके जवाब में ये किया। तो अब वो एक्सक्यूज है, वो एक्सक्यूज भी उनको ना मिलता। मेरे ख्याल से PMLN की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी देखी जाए तो वो दुरुस्त है। वो शायद लोगों को आने में रोकने में कामयाब हो गए, लोग इतने ज़्यादा तादाद में नहीं निकले खासतौर पर पंजाब से, लेकिन उनकी जो लीगली स्पीकिंग या मॉरली स्पीकिंग मेरे ख्याल से उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो दुरुस्त नहीं थी। आप देखें, पाकिस्तान बार काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, इवन औरत मार्च जिसको खुद बड़ा क्रिटिसाइज करती है तहरीक इंसाफ, वो भी उनके हक में आके बात कर रहा था कि ये क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो जो 2 दिन का मिसमैनेज था, या इवन जो कल सुबह वो अगर हुकूमत ना करती तो ज्यादा सुबकी होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जितनी इस वक्त हो रही है उससे ज्यादा उनको जो है नुकसान पहुंचता। अब ये खान साहब यहाँ से क्यों उठ के चले गए हैं, इस पर मुख्तलिफ क्या सराइयाँ हैं। कोई कह रहा है कोई कमिटमेंट की वजह से गए हैं, कोई कह रहा है कि नहीं, लोग वहां पे मौजूद नहीं थे। और ये तो फैक्ट है कि जो 20 लाख लोग का कहा था वो समंदर तो नहीं नजर आया, और जो ज्यादातर लोग आए थे खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। तो मेरे ख्याल से सिंध से, पंजाब से तो मुकम्मल तौर पे अगर आप देखें उनको बड़ा ही नुकसान हुआ है, क्योंकि लोग वहां से नहीं निकले। और इसमें एक चीज समझने की जरूरत है जुनैद, जो 2014 में धरना कवर कर चुके थे, धरना देने के लिए बाकायदा एक प्लानिंग होती है जो कि इस दफा नहीं थी। तो मुझे तो अब ये भी पता नहीं है कि इमरान खान साहब वाकई बैठना चाहते थे नहीं चाहते थे, क्योंकि 2014 में बाकायदा जो वॉशरूम्स थे, मूवेबल वॉशरूम्स, वो लगाए गए थे। खाने का सप्लायर कौन था, सोने के लिए दरिया बिछाई गई थी, एक पूरा इंतजाम किया गया था जो इस दफा नहीं नजर आया था तहरीक इंसाफ की तरफ से। जब H9 पाक अलॉट हो गया उनको उस वक्त भी नहीं नजर आया, तो पता नहीं वो बैठने की नीयत से आ भी रहे थे नहीं आ रहे थे। दूसरा एक चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि जलसे का क्राउड और धरने का क्राउड बड़ा मुख्तलिफ होता है। जब 2014 धरना था, तहरीक इंसाफ का क्राउड रात को आता था, दिन में चला जाता था। जो वर्कर्स वहां बैठे रहते थे, वर्कर्स बैठे रहते थे, वोटर या सपोर्टर नहीं, वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के होते थे। और इस वक्त जलसे तो बड़े बड़े कर रही है तहरीक इंसाफ, लेकिन क्या वही क्राउड जो है धरने में जाने के लिए तैयार है? मैंने तो उस दिन भी कहा था, ना धरने से हुकूमतें जाती हैं, ना जाना चाहिए। तो मुझे लगता है वो भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से क्राउड नहीं निकला। ठीक है, जो रुकावट थी वो भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन मेरे ख्याल से लोग वो धरने के लिए उस तरह निकलते नहीं है जिस तरह के से जलसे के लिए निकलते हैं। तो इस पर भी इमरान खान साहब को गौर करना चाहिए कि उनकी पार्टी की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन एक बात जुनैद, आज जो मैंने देखा है, जिसपे शाहजेब ने भी इस वक्त जिक्र किया, शाहजेब का थोड़ा सा मुख्तलिफ इस पर मौकिफ है, कि जो आज जल्दी जल्दी कानून साजी हुई है वो क्या इस खतरे में हुई है कि कहीं से दबाव आएगा और इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, या ये बाकायदा हिकमत अमली के तौर पे किया गया है? क्योंकि आप देखें ना, इमरान खान बैठे नहीं, रिफॉर्म्स का बिल पास हो गया, नैब अमेंडमेंट पास हो गई एक ही दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया कंटेम्प्ट ऑफ केस कोर्ट में, कल IMF ने पाकिस्तान को कोई एग्रीमेंट नहीं दिया है। तो क्या मामलात वाकई इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं? और उस पर अगर आप शहबाज शरीफ साहब की स्पीच देखें, उन्होंने जहां तक मैंने सुना, ये आज नहीं दोहराया उन्होंने कि मुद्दत पूरी करेगी असेंबली, जो कि 3 दिन पहले तक वो कमिट कर रहे थे। आज उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन वक्त से पहले होने
वो किसी इमरान खान के कहने पे नहीं होंगे, किसी जत्थे के कहने पे नहीं होंगे, वो हमारा फैसला होगा, हम डिसाइड करेंगे। तो मुझे तो इशारे इस किस्म के मिल रहे हैं कि अन करीब जो है ये मुमकिन है कि इलेक्शन की कॉल दी जा सकती है।